रॉबर्ट वाड्रा जी, टाइम्स नाउ नेटवर्क में स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि 5 चरण के मतदान हो गए हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? कांग्रेस के लिए कितनी संभावनाएं दिख रही है? धन्यवाद। मैं आपके चैनल पे हूँ। मुझे लग रहा है कि जो लोगों को बदलाव की ज़रूरत थी, जो मुश्किलें उनको झेलनी पड़ी हैं और जो डर का माहौल था या जो भेदभाव की राजनीति थी, उससे छुटकारा पाने के लिए और उन्होंने ये जो उनका मत का जो मतदान होता है, जो वोट होता है, वो उनकी जो राइट होती है, वो उन्होंने इस्तेमाल किया बीजेपी को हटाने के लिए। इसलिए मैं बोलूँगा कि ज़रूर बहुत अच्छे और कांग्रेस के हित में, गठबंधन के हित में अच्छे वोट लोगों ने दिए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। भारी बहुमत से राहुल जी और किशोरी लाल शर्मा जी जीतेंगे। क्योंकि आप अमेठी और रायबरेली का जिक्र कर रहे हैं तो मैं उसी पर अपना अगला सवाल रखूंगी। एक जब उम्मीदवार चयन की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार होना चाहिए, उस समय अमेठी से आपने भी अपनी दावेदारी दी थी। उसने आपने कहा था कि अगर परिवार से कोई हो तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि मैंने भी अमेठी और रायबरेली को बहुत करीब से देखा है, वहां के कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूं, वहां के लोगों को मैं जानता हूं। फिर क्या हुआ कि आप चुनावी मैदान में नहीं दिखे? मैंने कभी भी ऐसे राय नहीं रखी है कि जैसे कोई चैलेंज हो कि मैं क्यों नहीं। जो पुकार आई है, ये मैं सदियों से अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर और उस और एरिया में मैंने बहुत मेहनत की। बहुत ही संवेदनशील जगहें थी, स्थिति थी 1999 से, और मेहनत करके समझा हूँ कि ग्राउंड में क्या होता है, प्रचार कैसे होता है, क्या उम्मीद रखते हैं लोग, क्या जो वायदे करते हैं कि वो पूरे होंगे या नहीं, और मैं समझाऊँ उनको। और 99 में, और उस समय तो बिल्ले बांटते थे तो बच्चे भागते थे बिल्लों के पीछे या पोस्टर लगाते थे, और उस टाइम जो माहौल था वो वहाँ के राजा थे संजय सिंह अमेठी में। तो जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे हमारे थे, कांग्रेस के थे, वो डरते थे। तो उनका हौसला बढ़ाना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ संवेदनशील जगहें थी। तो मैं वहाँ गया, जब बस्ता बांटते थे अपने कार्यकर्ताओं को, रात भर उनको बताना कि आप पोलिंग स्टेशन पे डटे रहो और बिल्कुल घबराना नहीं। तो तब से जब मैंने ये सारी चीज़ सीखी, और उसके बाद 2004 में भारी बहुमत से जीत हुई और कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस ने सरकार बनाई, और तब से ही मेरे रिश्ते अमेठी, रायबरेली और उस होल एरिया में थे। और कोई त्यौहार होता हो या खुद मेरे जन्मदिन होती हो, उसके लिए वो वहाँ केक काटते थे, फ़ोटो भेजते थे, चाहे मैं वहाँ पहुँचूँ या नहीं। और बच्चों के साथ बच्चों में अलग अलग चीज़ बांटते थे जो मैं भेजता था उनके लिए। तो तब से उनकी उम्मीद थी कि मेरे रिश्ते थे उनके साथ। और जब उन्होंने देखा और उनको लगा कि स्मृति ईरानी जी जो उनके सांसद हैं वहाँ से, और मतलब उन्होंने मेरा हमेशा नाम उछाला संसद में, गलत इस्तेमाल किया, कुछ आरोप लगाए जो बेबुनियाद थे और कभी कुछ साबित नहीं कर पाए। तो उनको लगा, लोगों को लगा कुछ समय पहले, मैं कहूँगा कि 2019 में भी यही बात उठी थी और काफ़ी पोस्टर और होर्डिंग लग गए थे जगह जगह में। पर इस बारी अमेठी में ज़रूर उनको लगा कि 5 साल से जहां प्रगति होनी चाहिए थी, प्रगति हुई नहीं, और गांधी परिवार से उनका जो नाता टूटा, उससे वो बहुत ही अफसोस थे। और उनको लगा कि कोई भी अगर सदस्य, गांधी परिवार का सदस्य अगर इस क्षेत्र को चुनेगा तो हम उनको भारी बहुमत से जिताएंगे। और वो ज़रूर उम्मीद करते हैं, जो स्मृति ईरानी जी ने प्रगति नहीं ला पाए, जो भी वादे किए थे पूरे नहीं किए, तो गांधी परिवार का कोई भी आदमी वहाँ ज़रूर
उनको वही जरूर प्रगति दोबारा होगी जो पहले थी। आपको लगता है जो बातें आप कह रहे हैं इन बातों का कभी मतलब गांधी परिवार में सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से कभी आपने डिस्कस किया कि आप खुद भी लड़ना चाहते थे उस वक्त? अब तो चलिए चुनाव हो गए कि वही मैं कहूंगा कि अब ये समय टल गया है और मैं सबको यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जहां भी मैं जाता हूँ कि आपको कोई कहेगा आपको टिकट नहीं मिला, कोई कहेगा अरे हम उम्मीद कर रहे थे कि आप लड़ेंगे, ये समय बहुत अच्छा था। क्योंकि नॉमिनेशन के वक्त भी मैंने आपको देखा था, मैं वहां मौजूद थी, नॉमिनेशन के लिए भी पूरा परिवार था, आप भी वहां मौजूद थे। जब भी नॉमिनेशन होता है मैं जरूर एकजुट होकर पूरे परिवार के साथ हर जगह पहुंचता हूं और मतलब जाता हूं और मेरे शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और क्या होता है कि जहां मैंने कभी भी कोई टिकट नहीं मांगा, इस परिवार में ये नहीं बोल सकता मेरे को टिकट चाहिए। अगर उनका आशीर्वाद था या मतलब जैसे ये कांग्रेस की सोच है कि अभी खाली जैसे मुझे लगा कि 40 साल से किशोरी लाल शर्मा ने बहुत मेहनत की, वो चप्पा चप्पा जानते हैं और चाहे हमारी सरकार रही या नहीं, वो जाके जहाँ वहाँ के जो लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए। और जब भी मैं उनसे पूछता वो या तो रायबरेली या अमेठी में होते थे। तो मुझे लगा है मैं बहुत खुश था कि किशोरी लाल शर्मा को वहाँ से प्रत्याशी बनाया और मतलब मुझे लग रहा है वो जीतेंगे ज़रूर और मुझे लग रहा है कि रायबरेली में भी जीत होगी। और हाँ, परिवार में मैं कह रहा हूँ कि जैसे चाहे मैं संसद में हूं या नहीं, मैं उतनी मेहनत करता रहूंगा। मैं अपनी चैरिटी के द्वारा या जो मेरे धार्मिक दौरे होते हैं समझने के लिए भारत में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है और लोगों की क्या उम्मीद है, क्या फेथ है, तो क्योंकि ये जरूरी है समझना। आपने टिकट नहीं मांगा, आपने कहा आपने टिकट नहीं मांगा, लेकिन क्या ये एक इच्छा आपके अंदर रहती है या है कि चुनाव एक बार लड़ना है मुझे, ये इच्छा रहती है? ये इच्छा जो है ये देश के लोगों की है मेरे लिए कि आप जरूर लड़ें। और ये खाली कांग्रेस पार्टी की नहीं, मैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे मैं अब पार्टी लाइंस कहीं कोई कुछ भी होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी होते हैं या हवाई अड्डे पे मिलना या कहीं भी मिलना, तो बहुत आदर प्रेम से मिलते हैं और उनको हमेशा लगता है कि आप भी कदम लीजिए और आप जीतेंगे जरूर और बहुत अच्छा होगा कि आप भी जो भी क्षेत्र चुनेंगे उसमें प्रगति होगी, उनका भी नाम होगा। तो हर जगह से पुकार आ रही थी और ये 2019 में आए और इस बार ही बहुत ज्यादा थी। पर मुझे हमेशा लगा कि वो पहले संसद में जगह प्रियंका की है और पहले उनको आना चाहिए। उसके बाद मैं तो अपने समाज सेवी हूं और वो करता रहूंगा चाहे मैं संसद में हूं या नहीं। तो मुझे लगा प्रियंका को पहले होना चाहिए और मैं और सीख सकता हूं और समझ सकता हूं और अगली बारी आ सकता हूं। मेरे मन के सवाल को आपने समझ लिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। इस बार ये माहौल जबरदस्त था। अमेठी रायबरेली में कहा जा रहा था, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा से आ गई थी, तो कहा जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तमाम कयासों को खत्म किया गया। केएल शर्मा अमेठी से और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी एक बार फिर सिर्फ प्रचार करती हुई दिख गई। 15 दिन लगभग एक कह सकते हैं एक लंबा प्रचार उन्होंने अमेठी और रायबरेली के लिए किया और जोरदार मेहनत भी उन्होंने की है। रायबरेली में खास करके राहुल गांधी के लिए लगातार उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की है, कॉर्नर मीटिंग्स किए हैं, डोर टू डोर कैंपेन किए हैं, महिलाओं की सभाएं की है। उन्होंने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा कि राहुल गांधी की हार हो जाए। वहां एक तरह से राहुल गांधी उम्मीदवार थे लेकिन लड़ प्रियंका गांधी रही थी। फिर जब इतनी मेहनत, तो प्रियंका गांधी क्या सिर्फ प्रचार करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं है? प्रियंका की जो मेहनत है या इमेज है या जो भी है वो नेशनल फिगर है और उनको हर जहां भी इलेक्शन की मतलब जो भी प्रचार की ज़रूरत है उनकी जहां भी वहां से ज़रूर उनकी पुकार थी कि आप हर जगह पहुंचे। तो नेशनल फिगर है, उनको प्रचार हर जगह करना है, हर जगह कैंपेन करनी है। और मुझे लगा कि उनको 15 दिन देना पड़ा क्योंकि बीजेपी का एक ही मकसद था
कि गांधी परिवार जहां भी खड़े रहें, अपनी पूरी मेहनत लगाएं, अपने पूरे ताकत लगाएं। जैसे मैं कहूँगा कि क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पैसे हैं उनके पास, तो साधन होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो वो लगाते हैं उसमें, स्पेशली जहाँ गांधी परिवार का कोई भी सदस्य होगा, और वो हरवाने की सोचते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि अगर हम अमेठी में ज़रूरत क्या है, लोगों की ज़रूरतें क्या है। उनको ये है कि राहुल को कैसे हटाया जाए। अगर स्मृति जी कहती हैं कि मैं राहुल और या प्रियंका से डिबेट करूंगी, किशोरी लाल शर्मा से क्यों नहीं? तो ये खाली नाम से अपनी पहचान बढ़ाते हैं। जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसके बारे में नहीं सोचेंगे, हराने की सोचेंगे। बस हमने हराया उनको, इतने वोटों से हराया, इनके लिए यही बहुत काबिलियत है। तो मैं कहता हूं कि जो प्रियंका ने मेहनत की है, दोबारा रिश्ता बनाया है और लोगों को सुना है कि उनमें उनकी ज़रूरतें क्या हैं, क्या हुआ 5 साल में, क्या प्रगति हुई। और जब भी कोई पूछेगा तो सबको पता है कि जब राहुल थे कि क्या क्या उन्होंने अमेठी के लिए किया, और सोनिया जी ने रायबरेली के लिए, और प्रियंका ने बहुत मेहनत की है। और इसलिए मैंने, जब आपने कहा 5 चरण जो इलेक्शन हो गए हैं, पर मेरा ये था कि इतनी मेहनत प्रियंका ने की है और वो जीतेंगे, किशोरी लाल शर्मा जी और राहुल ज़रूर जीतेंगे। और जीतेंगे कि मतलब है कि फिर से प्रगति लाने के लिए, फिर से लोगों की सुनवाई होगी, फिर से वहाँ समय बिताया जाएगा, और लोग बहुत उत्साह है, खुश है कि किशोरी लाल हो या राहुल हो, या हम लोग हमेशा वहाँ जाएंगे, मतलब हमेशा जाते रहते थे और फिर से दोबारा जाएंगे और देखेंगे कि जो भी वायदे पूरे किए वो निभाए जाए। लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि प्रियंका क्यों नहीं चुनावी मैदान में आई। वो प्रियंका की सोच है, वो कांग्रेस की सोच है। अब जो भी मैं बोलता हूँ यहाँ, ये मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहने का। मैं उनका ये तो नहीं कह सकता कि प्रियंका उनका माउथपीस नहीं बन सकता, ना राहुल का, ना सोनिया जी का, ना कांग्रेस का। मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना अनुभव है, मैं उसकी बात करता हूँ। पर मुझे क्यों कांग्रेस ने ऐसे डिसीजन लिया, वो कांग्रेस पार्टी को पता है। और मुझे भी लग रहा है कि राहुल पर फोकस होना चाहिए। राहुल ने बहुत मेहनत की है और राहुल के ऊपर फोकस होना चाहिए, ये सही बात रहेगी। और क्या इसके पीछे एक ये भी रणनीति है कि वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटें अगर जीत जाते हैं तो उसमें से कोई भी एक सीट, चाहे वो रायबरेली हो या वायनाड हो, जब एक सीट खाली होगी तो प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेगी। क्या ये भी एक थ्योरी है? अभी कोई ऐसा डिसीजन है नहीं, अगर होगा भी मैं उसमें अभी शामिल नहीं हूँ। वो जो सोच है राहुल की या कांग्रेस पार्टी की, वो उनकी सोच है। वो समय आता है अगर हम जीत के आए, अगर हम वहां, जो मुझे लग रहा है जरूर जीतेंगे, पर जीतने के बाद वो उसके विचार हो सकते हैं, सोच विचार तब हो सकती है। अभी हम ये नहीं सोच सकते हम दोनों पार्टी दोनों जगह जीत रहे हैं, किसको क्या देंगे, अभी वो सोच नहीं है। अभी ये है कि जो भी होगा वहां, मुझे पता है वो उतनी ही प्रगति के ध्यान देगा उन लोगों के लिए, चाहे अमेठी, रायबरेली या वायनाड जो भी है, वो उतनी ही मेहनत करेंगे जितना राहुल या कोई भी कांग्रेस का नेता करेगा। एक चिंता आपने बताई, प्रियंका गांधी लगातार अलग अलग राज्यों में प्रचार कर रही है। आज झारखंड में उनकी रैली है। आपने उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया कि पर्याप्त सुरक्षा नहीं है प्रियंका गांधी के पास। ये आपके जहन में क्यों आया? क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने खाली यही देखा कि चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो या गांधी परिवार का कोई भी हो, कि उनको कैसे हम बुरी नज़र से दिखाएं, चाहे वो नेहरू जी हो या राजीव जी हो या इंदिरा जी हो, तो उनको कैसे बुरी नज़र से दिखाया जाए, और उनको कैसे जो बीजेपी की नाकामियां हैं, हम जब हमेशा उनकी बात करते हैं या लोगों की बात करते हैं, उनकी बात संसद में रखते हैं, तो उनको लगा है कि इनको डाइवर्ट करना है, उनको इन मुद्दों से हटाना है। तो पहले एसपीजी हटा दी जाएगी। जब आप एसपीजी हटाते हो, एक थ्रेट परसेप्शन होता है,
जो अगर आपको लग रहा है कि इंदिरा जी की असैसिनेशन हुई, राजीव जी की असैसिनेशन हुई, बहुत बहुत दर्द भरी माहौल था हमारे लिए और प्रियंका के लिए, पूरे परिवार के लिए। और मैं कहूँगा कि एक असेसमेंट होता है कि अगर 2 असैसिनेशन इस घर में हुए हैं तो आप असेसमेंट करिए और उसके बाद आप मतलब जो थ्रेट परसेप्शन के मुताबिक आप उतनी सिक्योरिटी दीजिए। पर इनकी जो सोच है बीजेपी की, ठीक है, एसपीजी हटाई जाएगी तो जैसे जो सुविधा हो या जरूरतें हो एसपीजी की, तो उसके मुताबिक थोड़ा सा अलग तरीके से हवाई जहाज में जाना, अलग रास्ते से, या एक किस्म का घर होता है जिसमें मतलब सारी सिक्योरिटी होती हैं, गाड़ियां थोड़ी बुलेट प्रूफ की अच्छी होती हैं, क्वालिटी अच्छा होता है और सिक्योरिटी भी जो सीख के आए, जो ज़रूरत है वो होते हैं। पर यहाँ होता है कि जब आप एसपीजी हटा देंगे फिर वो उस तरीके का घर हटाना है या घर से ही हटाना है पूरा। और वो जब उन्होंने ये किया, ये कोविड का समय था, ये हटाया हमें वहाँ से और 1 महीने में बोला आपको कहीं और जगह ढूंढनी है, एसपीजी हटा दी। तो हमें उन चीज़ों में व्यस्त किया गया कि जब प्रियंका 100 के 100 बस इंतज़ाम कर रहे थे, जब नागरिक कोविड के समय में, और बहुत मेहनत कर रहे थे, जितने भी नागरिक एकदम से जब बंद हो गया था हर चीज़ और उनको अपने गांव जाना पड़ा, तो सुविधा के लिए साधन वगैरह इंतज़ाम कर रही थी। तो जब मेहनत कर रही तो उन्होंने ज़रूर देखा कि इन लोगों के जो एनर्जी है या जो सोच है उसको बदलो और इनको इन चीज़ों में व्यस्त करो, डाइवर्ट करो, कि मतलब कि घर से हटाया, एसपीजी हटाई, ये को। तो आप देखेंगे कि प्रियंका निडर हैं, वो कभी भी किसी को कोई भी समस्या होती है, चाहे जैसे अब मैं एक बताऊंगा, जैसे लखनपुर खीरी में जो जैसे बीजेपी के जो सुपुत्र है, जो मंत्री के सुपुत्रों ने कुचला, किसानों को कुचला अपनी गाड़ी के नीचे, और उसके बाद प्रियंका तो 8 बजे निकली घर से और मैं चिंतित था कि आप रात भर में कहाँ जाओगे लखनपुर खीरी। और प्रशासन ने उनको रोका जब वो लखनऊ पहुंची या जो भी आगे पहुंची, और उसके बाद कोई साधन वगैरह नहीं था, तो जैसे भी वो पहुंची, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे मिलने के लिए, तो उनको उस टाइम अरेस्ट कर दिया गया। तो और तब उस समय हमारे बच्चे, मेरे बच्चे और मैं चिंतित थे उनकी सुरक्षा के लिए। वो राजीव जी जैसे प्रचार करती हैं, वो लोगों के बीच में रहती हैं, लोगों के बीच में चले जाकर उनसे पूछती हैं हर चीज़ें। राहुल जब अपने भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, वो हर कितने लोगों से मिलते हैं और लोगों को पता है पहले कि वो आ रहे हैं वहाँ, तो उनको उनकी अगर कुछ ऐसी नेगेटिव सोच होगी तो उसको एसपीजी के लेवल की प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी, या इस परिवार को जरूरत थी। चुनाव के वक्त ज्यादा जरूरत थी, आपको ऐसा लग रहा है कि चुनाव के वक्त नहीं, हमारे लिए चुनाव हो नहीं, आपने कहा प्रचार वो राजीव जी की तरह करती हैं, लोगों के बीच घुसकर। बिल्कुल नहीं, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नहीं है कि चुनाव के समय या खाली उस समय, हमारा जो जीवन है, लोग हमें हमेशा रोकते हैं, चाहे रोड पे हो और मेरे दफ्तर के बाहर, हमारे घर के बाहर, लोग उम्मीद करते हैं हर चीज़ के लिए, और कि हम जब भी उनकी कोई मुश्किल होती है उसको सुधारते हैं, तो लोग उम्मीद करते हैं और हर जगह पहुंचते हैं। और चाहे आप आज बोलेंगे कि अगर हम कहीं भी किसी फ्लाइट ले रहे हैं तो हमें एयरपोर्ट के द्वारा जाना है, और हम क्यों चाहेंगे कि किसी और नागरिक को कोई मुश्किल में पड़े या सिक्योरिटी लोगों को हटाए। पर अब होता है ये, क्योंकि हर सिक्योरिटी को हम मना नहीं कर पाते हैं कि इनको मत छुओ, उनको मत करो, ये वो, तो ये अपनी ड्यूटी करते हैं, जो मुझे लगता है हानिकारक है, जो भी रेगुलर पैसेंजर्स वगैरह होते हैं। तो पर फिर भी ज़रूरी है कि अगर हिस्ट्री देखेंगे इस फैमिली के साथ, तो मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी एक लेवल की होनी चाहिए, और अगर आप हटा रहे हैं तो पहले उसका असेसमेंट होना चाहिए। एक रात में आप हटा देते हैं और फिर घर से हटाएंगे, उनका मकसद कुछ और है। तो
तो मेरा यही था कि मैं जरूर बोलूंगा इसके बारे में कि एसपीजी लेवल सिक्योरिटी गांधी परिवार के पास होनी चाहिए, दोबारा से इस चीज पर जरूर होनी चाहिए। खाली प्रधानमंत्री ने कहा खाली एसपीजी सिक्योरिटी मेरे लिए है और कोई पूर्व प्रधानमंत्री या उन लोगों के या उनके परिवार के लिए नहीं। मैं कहता हूं पर आप ये तो देखिए कि इस परिवार ने क्या खोया, कैसे असैसिनेशंस हुए। तो जरूरत थी उनकी, और मुझे पता है उन गांधी परिवार हर तौर तरीके और तरीके से चलते हैं, तो कभी किसी चीज का मिसयूज नहीं होता है। तो मैं अगर कुछ बोल रहा हूं कि मेरे को लगता है कि सुरक्षा सही होनी चाहिए, वो जरूरी है। इस पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा कि चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी के क्लैशेस मतलब अलग अलग राय कांग्रेस पार्टी की रही। अभी फिलहाल भी कांग्रेस का ये कहना है कि जो 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण के जो मतदान हुए हैं, उसके लास्ट जो वोटिंग परसेंट है वो बताने में चुनाव आयोग को 10-11 दिन लग गए। जो लाइव पोलिंग परसेंटेज है और जो लास्ट पोलिंग परसेंटेज जो चुनाव आयोग देता है वो देने में इतना लंबा समय लग गया, और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वोटिंग के हम कह सकते हैं कि दोनों में फासला है। 1 करोड़ से ज्यादा वोट ज्यादा बताए जा रहे हैं, और कांग्रेस को इस बात पर संदेह है। कांग्रेस के नेता भी इस बात को कह रहे हैं, जो ईवीएम नहीं मिल रहे हैं वो ईवीएम का हिसाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो ये तमाम सवाल जो है वो चुनाव आयोग से उठाए जा रहे हैं, और चुनाव आयोग वो जो चुनाव करवाता है, एक निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ संदेहात्मक है इस पूरे चुनाव में? देखिए, जो देश के जनता है वो हर चीज में अभी जितनी भी एजेंसियां हो या इलेक्शन कमीशन हो, या उनका भरोसा उठ गया है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले उनको लोगों में भरोसा दिलाना है कि आप निकलिए, आपका जो वोट जिस तरीके से हमने ऑर्गेनाइजेशन की है बिल्कुल फेयर होगा, बिल्कुल ठीक ढंग से होगा। उसके बाद मेरे ख्याल से मई के 2023 में अलग अलग लोगों को इलेक्शन कमीशन में जगह मिली। अब उनका बैकग्राउंड क्या था, वो बीजेपी के संबंध रखते हैं या जैसे भी है। फिर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे उसका कोई खुलासा नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। फिर उसके बाद वहां खुलासा होना पड़ा। और जैसे भी आप देखें, जो अरुण गोयल हैं वो छोड़ के गए, रिजाइन करके गए जब पोलिंग डेट्स डिसाइड किए। पर ये भी आपको जैसे जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए 5 चरण के बाद, वो भी समय लगाया उन्होंने देने के लिए। और जब आप देखेंगे प्रधानमंत्री के जो भाषण है वो उनको सबको लगा कि गलत है, और अलग लोगों के जो बीजेपी के लोग जैसे धार्मिक तरीके से राजनीति करते हैं वैसे भाषण देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास ही हर पार्टी जाएगी, बोलेगी ये गलत हो रहा है। पर उस पर उन्होंने कोई ना राय दी ना जवाब दिया, बस चलते जा रहे। एक ईवीएम तो है, पर ये सारी चीजें हैं जहां लोग गए थे, उनको बोला है कि एक तो 2 महीने के लिए आप इलेक्शन कर रहे हैं इस गर्मी में, पर कोई राय होती नहीं है। जो बीजेपी डिसाइड करती है, या तो ईडी उस तरीके से चलती है या इलेक्शन कमीशन उस तरीके से चलता है। अब मैं जो बोल रहा हूं फिर से दोहरा रहा हूं, ये मेरे अनुभव से है, जो मैं लोगों से सुनता हूं, लोगों से बात करता हूं। ना कांग्रेस पार्टी के लिए बोल रहा हूं, ना अपने गांधी परिवार के लिए बोल रहा हूं। मैं ये अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि क्योंकि मैंने ईडी को झेला है, क्योंकि मैंने आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को झेला है, क्योंकि मैं देखता हूं अब किसी ने मेरे को उद्योगपति छोड़ा नहीं, तो मैं वैसे ही राजनीति में हूं, तो मुझे हर चीज का समझ है, या राजनीतिक बना दिया हर चीज। तो जो भी कोई भी सवाल पूछता है राजनीतिक सवाल पूछता है, कोई उद्योगपति जैसे नहीं पूछता है कि बिजनेस में कैसे हो रहा है। वो कहते हैं कि हर चीज, मैं आगे नहीं बोलना चाह रहा हूं, बट तो मुझे लग रहा है कि
जो भरोसा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आज अगर सोचो जो सेंटिमेंट है सबको पता है। अगर मैं कहूँगा कि मीडिया के ऊपर थोड़ी मुश्किल है दिखाने के लिए कि हो सकता है बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मीडिया की कंपनी खरीद ली हैं और वो दिखाएंगे जो उनको चाहिए, पर मैं कहूँगा कि जो भरोसा उठा है और जो सेंटिमेंट है कि लोग बदलाव चाहते हैं, और अगर फिर भी किसी तरीके से बीजेपी सरकार बनाती है, लोग बहुत ही नाराज होंगे। मुझे लग रहा है रोड पे या जहां मैं मिलता हूं लोगों से, नंबर मिलेगा ना, जीतेंगे, सीट मिलेगी बीजेपी को। अब वो किस तरीके से, अब मैं कह रहा हूं फिर से, ये भरोसा है कि ईवीएम का क्या इशू है, क्योंकि देखिए जो मीडिया नहीं दिखा पाती है वो सोशल मीडिया के द्वारा दिखती है कि ईवीएम यहां पकड़े गए, कोई ट्रक को जला दिया गया जिसमें ईवीएम मशीन थे, या कोई 8 बारी ईवीएम का मशीन वो दबा रहा है, कोई कुछ दबा रहा है, कुछ निकल रहा है। अब ये सारी जो है, इससे जनता जागरूक है, क्योंकि हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास एक फोन है। रॉबर्ट वाड्रा को क्या लगता है, ये अंतिम सवाल है आपसे क्योंकि लंबा समय मैंने ले लिया आपका। रॉबर्ट वाड्रा को क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेकर आ रही है? नंबर में बताएं, क्योंकि नंबर उधर से दिया जा रहा है 400 पार का। देखिए, जब वो ये भी जुमला है 400 पार, ये भी जो है उनका तौर तरीका है, जब ये बोलते हैं कि हाँ हाँ कैसे पता है, इतनी कैसे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपने ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ की होगी या कोई कुछ ना कुछ होगा, ये लोगों का पुकार है। पर देखिए, हम नंबर की बात नहीं करते, हम ये करते हैं कि अगर जनता एक मौका देती है इंडिया गठबंधन को, तो वो प्रगति की ओर जाएगी, देश प्रगति की ओर जाएगी, एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी। और जो महिला की सुरक्षा की बात है, या जो किसानों की बात है, या बेरोजगारी है, इन मुद्दों पर बात की जाएगी, जो मंगलसूत्र पे नहीं, और जो मांस मच्छी या मतलब कि अलग अलग चीजें जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो उसकी बात नहीं की जाएगी, जो प्रगति की ओर जाएगी। तो जनता अगर एक मौका देती है तो गठबंधन जरूर देश को आगे ले जाएगी, प्रगति दिलाएगी। कितनी सीटें? देखिए, मुझे तो पता नहीं है, पर मुझे सेंटिमेंट से पता चल रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, एक सरप्राइज आने वाला है 4 जून को, और अच्छा ही होगा। अब देश देखेगी, देश के हित में ही रिजल्ट आएगा। क्योंकि महिला का जिक्र किया आपने, एक अंतिम सवाल है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, उनसे मारपीट की बात कही जा रही है, हालांकि सीएम भी इस पर कुछ कह चुके हैं। आपकी अलाइज पार्टी है, तो सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठता है कि आखिर कांग्रेस के नेता इतनी बड़ी बात पर उनके अपने सांसद के साथ जो किया गया, और वो लगातार ये कह रही है कि कई नेताओं का फोन आ रहा है उनके पास, किस तरह से ऊपर लेवल पर कहा जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल को का कैरेक्टर जो है वो किसी तरह से डिमीन किया जाए। तो क्या ये राजनीति में ये सब चीजों के लिए क्या? ये सवाल तो दोनों तरफ से उठते हैं, क्योंकि प्रज्वल रवाना के लिए जो 400 महिलाओं के साथ गलत किया उन्होंने, प्रधानमंत्री उसी मंच पर उनके लिए वोट मांग रहे हैं, और कोई मणिपुर नहीं जाता है जो महिलाएं मंत्री हैं बीजेपी की, क्योंकि वहाँ महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। जो रेसलर है महिलाओं के साथ, उसमें भी बृजभूषण जो बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने गलत किया उन महिलाओं के साथ जो रेसलर है, पर कोई मंत्री बीजेपी का महिला मंत्री उनसे मिलने नहीं गई। तो जो आंदोलन हो रहा है, ये खाली एक चीज पकड़ ली है तो आंदोलन हो रहा है, और ऐसे ही आप सीएम को या इन लोगों को बंद कर देंगे या आंदोलन करेंगे, पर वहां निकले, प्रज्वल के लिए पूछे कि वापस क्यों नहीं आ रहे। 400 औरतों को उन्होंने गलत किया उनके साथ, सबको पता है, और वो कहते हैं 1 हफ्ते में आ रहे हैं, पर वो इस समय ले रहे हैं कि ये भी बात टल जाएगी। तो बात तो बहुत ज्यादा है जो इस तरफ है, पहले उनके जवाब दें, फिर आप सवाल पूछें या आंदोलन करें कि आम आदमी के सीएम के घर के बाहर। तो मेरा ये सोच है, पहले इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत समय ले लिया आपका, और आपने तमाम सवालों के बहुत बेबाकी से जवाब दिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी।